हेलो दोस्तों, दिस इज़ रूपी टू एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। कुछ पर्सनल जो मेरी लाइफ में इवेंट्स चल रहे थे उस वजह से मैं 2 या शायद 3 साल से ही वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो वंस अगेन मैं वापस आया हूँ आपके पास। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन मेरा लास्ट वीडियो था, जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसी को मैं दोबारा एक बार सीरीज़ को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमने नया लोगो लिया है, बनाया है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको। ओके, तो कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टार्टिंग से हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो आपके क्वेश्चन होंगे बोलेंगे और आगे सीरीज को शुरू करेंगे कि कोर कैविटी सिंपल पार्ट की, फिर आपके ये थोड़ी टिपिकल पार्ट की, पार्टिंग सरफेस, पार्टिंग लाइन के बारे में हम बात करेंगे, इंसर्ट्स के बारे में बात करेंगे आगे की पूरी सीरीज के अंदर। इस वीडियो के अंदर शायद हम बेसिक्स ही कवर करेंगे। बेसिक्स मीन्स के जो नॉर्मल एक सिंपल सा पार्ट है उसकी कोर कैविटी एक्सटेंशन कैसे करनी, उसमें तो आज आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पार्ट है बेसिकली। सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसमें कटआउट्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कटआउट्स हैं और कुछ रिब्स हैं। ठीक है, तो ये पीपी है। पीपी को मैंने दिया है मटेरियल और ये उसकी डिमेंशंस है। अगर आप कहीं डिमेंशंस, तो ये डिमेंशंस है। इसमें 1 mm की जो वॉल थिकनेस मैंने वहाँ कहीं मेंशन नहीं किया, तो आप अगर वॉल थिकनेस के बारे में सोच रहे हो तो कितनी है, तो वो 1 mm है। ठीक है, बाकी सारी डिमेंशंस आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम पार्ट पे चलते हैं। तो ये बेसिकली मैंने पहले ही पार्ट बना चुका हूँ। तो जैसे आपको बताया था मैंने, पीपी को पॉलीमर हमने लिया है एज ए प्लास्टिक मटेरियल। तो इसकी बेसिकली सबसे पहला पार्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर आप देखोगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा सॉलिडवर्क्स ना। अगर आपको मोल्ड टूल्स ना मिल रहे, जो मैं ऑलरेडी मेरा एडिट था क्योंकि मैं काम करते रहता हूँ मोल्ड पे काफ़ी, तो मोल्ड बेसिकली अगर ना मिले तो आप राइट क्लिक करके मोल्ड टूल्स पे यहाँ से जा सकते हैं, या इंसर्ट के अंदर जाके आपको मोल्ड टूल्स यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो मैं बेसिकली ज़्यादा फेवर करता हूँ इसको इस तरह से करके, जो फ्लायर टूल बार, सॉरी जो टूल बार है हमारे यहाँ पे, उसको यूज़ करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिबन जो आपका फीचर रिबन, उसको हम यहाँ यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो सॉलिडवर्क्स है, जो भी उसकी कमांड्स है बेसिकली मोल्ड टूल्स के लिए स्पेशली, जैसे आप यूज़ करते हैं ना वैसे सब कुछ पड़ा है यहाँ पे। एक आध कमांड के को छोड़ के सब कुछ वैसे पड़ा है कि जैसे अगर मैं देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बेसिकली कमांड स्टार्ट होती है। और भी यहाँ भी है, ड्राफ्ट भी है, स्प्लिट लाइन वगैरह भी है, पर ये ज़्यादातर हर जगह यूँ नहीं यूज़ होते। स्केलिंग स्टार्ट होता है, स्केलिंग ये जो बेसिकली इससे जो आगे सारी चीज़ें हमेशा यूज़ होती हैं। इसको भी छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के, कभी यूज़ होती कभी नहीं भी होती, पर ज़्यादातर होती है जहाँ कटआउट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्केल होता है। स्केल आपको पता है स्केल क्यों होता है, कि जो मेरा प्लास्टिक है या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो बेसिकली डिफॉर्म होता है एक बार हीट करके, या कहीं मेल्ट होता है, मोल्टन मटेरियल मेल्ट होता है, जो भी प्लास्टिक के हुए, आपका मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, मेल्ट होकर जब वो उसको सॉलिडिफाई होता है कूल होके, तो बेसिकली वो श्रिंक होता है। ऐसे ही प्लास्टिक भी श्रिंक होता है। प्लास्टिक अलग, प्लास्टिक की अपनी अपनी श्रिंकेज है कि कितना श्रिंक होगा वो। जैसे कि पीपी यहाँ पे 4% होता है, एबीएस की अलग है, पेट अलग है, नायलॉन अलग तरीके से होता है श्रिंक। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग इसमें श्रिंकेज होती है। ठीक है, तो श्रिंकेज को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं बेसिकली, कि जो स्केल कर देता हूँ उतने, जैसे इसके 4% है तो मैं 1.04 इसको स्केल कर दूंगा। तो ये जब ये श्रिंक होगी एक्चुअल में, वहाँ पे जब कहीं आप एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में ये बनेगा तो अपना राइट डायमेंशन लेगा। ठीक है, तो ये स्केलिंग की कमांड हमारे पास यहाँ पड़ी है। सबसे पहले स्केल करूँगा मैं इसको। तो जैसे कि आपको बताया एज ए सेंट्रोइड लेके चल रहा हूँ। आपके पास और भी ऑप्शन है, ओरिजिन पे जाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते हैं। सेंट्रोइड बेस्ट है क्योंकि ये पार्ट के सेंट्रोइड को लेके चल रहा है। ठीक है, तो और नीचे ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केलिंग की। ये बेस्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केलिंग की, कि आप अगर इससे करोगे तो आपका 90 to 95% पार्ट आपका ठीक आएगा इससे। ठीक है, अगर आप पास आपने कोई सिमुलेशन की है या आपके पास ज़्यादा मतलब आप एक्सपीरियंस्ड है काफ़ी इस चीज़ में, कि आपको पता है कि ऐसे यहाँ से नहीं ऐसे स्केलिंग करनी है, तो इसको अगर आप अनचेक करोगे तो आप XYZ में भी इसको अलग अलग स्केलिंग दे सकते हैं अगर आपको देना चाहते हैं तो। ठीक है, पर अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपको मतलब कुछ एनालिसिस आपने नहीं किया हुआ, तो बेटर है कि यूनिफॉर्म स्केलिंग ही कीजिए। ठीक है, तो मैं यूनिफॉर्म स्केलिंग करके इसको ओके करता हूँ यहाँ पे।
तो ये स्केल हो गया पार्ट मेरा। तो देखिए आपने थोड़ा सा बड़ा हो गया पार्ट मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मेरे पास इंसर्ट मोल्ड फोल्डर्स है, ठीक है। इंसर्ट मोल्ड फोल्डर्स को क्लिक कर देना बेटर होता है। क्यों बेटर होता है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जब हम लास्ट कमांड जो पहुँचेंगे तो आप इसका फायदा देखेंगे क्या होता है ये जरूरी। बेसिकली हमारा काम आसान कर देता है। कुछ जरूरी नहीं होता, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी बेसिकली हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये काम को आसान बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट इससे क्या होता है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन पता है पार्टिंग लाइन क्या होती है आपको ना, जहाँ से मेरे दो मोल्ड हाफ्स यानी कि कोर और कैविटी मेरी आप पे सेपरेबल होगी, वो पार्टिंग लाइन होगी मेरी ना। तो पार्टिंग लाइन बेसिकली मेरी यहाँ पे आएगी इस एज पे है ना, ठीक है। तो बेसिकली हमें इससे अच्छा एक चीज़ आएगी इसमें, बेसिकली मैंने वो ड्राफ्ट नहीं चेक किया अभी इस पर, ठीक है। अगर मैं इसका ड्राफ्ट चेक करूँगा तो ड्राफ्ट की बेसिकली कमांड इसके अंदर नहीं है। तो आप इवेलुएट के अंदर जाके ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हैं। आप उसकी डायरेक्शन बताइए, फुल डायरेक्शन कौन सी है, आपको मिनिमम ड्राफ्ट कितना चाहिए। मेरा 1 डिग्री मेरा ठीक है, 1 डिग्री से मैं देख लूँगा। तो ये बेसिकली हमें तो कुछ बता रहा है। मैं इसको ग्रीन चेक कर देता हूँ एक बार। आप देखिए कलर वैसे ही रह गया, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रीन चेक कर दिया। कलर का बटेगा, इसको जो मैं दोबारा क्लिक करूँगा तब ये जो इसकी कलर कोडिंग की इसने हट जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार वही करता हूँ, दोबारा क्लिक करके ओके करके ग्रीन चेक कर देता हूँ। तो बेसिकली पार्ट को देखेंगे क्या मेरा पार्ट कैसा दिख रहा है। ऊपर से तो सब ठीक है, क्योंकि ग्रीन मतलब ये बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन, जो मतलब फुल डायरेक्शन मैंने बताई है उसमें ये बता रहा है मुझे कि ये ठीक है, मतलब ग्रीन मतलब ओके है। ग्रीन मतलब ओके नहीं कह सकते कि पॉजिटिव ड्राफ्ट है, जितना मैंने मिनिमम कहा उतना है उस पर ड्राफ्ट। अगर आप हॉवर करोगे फेसेस के ऊपर तो वो एंगल भी बताएगा कितना है, ठीक है। जब मैं इसको घुमाता हूँ तो रेड हमें दिखा रहा है, यहाँ पे रेड है। रेड का मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में ये बिल्कुल जो इसका ड्राफ्ट है ओके है, ठीक है। और येलो डायरेक्शन में आप यहाँ देख भी सकते हैं, बेसिकली लिखा भी हुआ येलो में क्या है, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट, मतलब इसमें ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोल्ड टूल्स में जाता हूँ, ड्राफ्ट की कमांड यहाँ पड़ी है, ड्राफ्ट लेता हूँ। मैं इस फेस को एज ए जो मेरा क्या बोलते हैं फेस है, क्या बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन जो हमने लेना है, जहाँ से हमने ड्राफ्ट देना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 2 डिग्री का ड्राफ्ट दे देता हूँ और फेसेस ले लेते हैं हम, किस पे मैंने ड्राफ्ट देना है। तो जल्दी से इसको सिलेक्ट करके हम आगे चलते हैं। ये जो एंगल है बेसिकली आप पे मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि बेसिकली आपके एक्सपीरियंस पे आपको कितना ड्राफ्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता ये फेस रह गया है यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कितना इस पर ड्राफ्ट देना आपने, ठीक है, कि कितने ड्राफ्ट देने से बेसिकली आप ड्राफ्ट क्यों होता है अगर आपको पता हो, अगर आप मोल्ड डिज़ाइनर हो या आपको इस पर थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ड्राफ्ट क्यों चाहिए होता है कि पार्ट जब श्रिंक होगा, और जब श्रिंक होगा पार्ट बेसिकली वो क्या करेगा, कोर को पकड़ लेगा, बेसिकली क्या है कोर पे स्टक हो जाएगा अगर आपके पास ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ तो। और मे भी ऐसा भी हो सकता है वो डिफॉर्म हो जाए इजेक्ट करने के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इसको ड्राफ्ट देना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ड्राफ्ट नहीं देंगे तो देर 70 से 80% चांस होता है कि वो डिफॉर्म होगा ही होगा पार्ट आपका, ठीक है। तो मैंने ड्राफ्ट दे दिया और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पार्टिंग लाइन करना है। पार्टिंग लाइन जो हम पहले करने लगे थे, तो पार्टिंग लाइन पे क्लिक करते हैं। 1 डिग्री हमने दिया ही हुआ है, फेस लेते हैं जो हमारा फुल डायरेक्शन है और ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हमें पार्टिंग लाइन दे देता है, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया पार्टिंग लाइन बाय जो हमने फुल डायरेक्शन दी है और ड्राफ्ट एंगल जो हमने डिफाइन किया कि इतने ड्राफ्ट एंगल चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग इसने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी अभी कमांड्स हैं बेसिकली है ना, यूज फॉर कोर ग्राफ्ट स्प्लिट ट्रेस। हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, अभी बेसिक हम कर रहे हैं तो बेसिक पे ही रहते हैं। तो हम इसको ग्रीन चेक कर देते हैं। यहाँ पे पार्टिंग लाइन मेरी बन गई, आप देखोगे फीचर बन गया पार्टिंग लाइन का, ठीक है। अच्छा हमने ये कलर हटा देते हैं ना, ऐसे ही हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। तो फोटोज दोबारा आते हैं। पार्टिंग लाइन के बाद क्या आता है, शट ऑफ सर्फेस। शट ऑफ सर्फेसेस क्या करेगा, बेसिकली जो ये कटआउट है इसको बंद करेगा यूजिंग सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि शो शट ऑफ सर्फेसेस है मेरे। शट ऑफ सर्फेसेस क्यों यूज़ करते हैं, करना मतलब देना पड़ता है हमें कि बेसिकली जब कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन होगी उसके लिए इसको क्या चाहिए, मॉडल चाहिए जो कि लीक प्रूफ मीन्स कि कोई लीक ना हो उसमें से। आप इसको बंद करेगा तो लीक बंद हो जाएगा बेसिकली वो। तो इसको मैं
लेता हूँ यहाँ पे शट ऑफ सरफेस, आप देखो ग्रीन हो गया अब ये। इसका मतलब ये है कि ये कोर कैविटी एक्सट्रैक्टेबल हो गई है, ठीक है। मतलब इसके बाद सिर्फ मैंने एक सरफेस देना और टूलिंग स्प्लिट करना है, ठीक है। इसमें भी आगे बहुत सारी कमांड्स हैं, निट ये हमेशा चेक रखना है हमने, ठीक है। फिल्टर लूप्स, शो कॉल आउट्स बेसिकली ये दिखा रहा है। तो बेसिक सी है, शो प्रीव्यू अनचेक रखता हूँ मैं कि बेसिकली कई बार जो जैसे बहुत टिपिकल से सरफेस होते हैं तो बेसिकली टाइम लेते हैं। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, देखें सिंपल से के लिए मेरे को कितना टाइम लेता है ये, देख रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा है ये उसको बनाने के लिए। तो इसको मैं ज़्यादातर अनचेक ही रखता हूँ। और नीचे भी और है कि मतलब कैसे आपको चाहिए, हम आप कहते हो कि मैंने अपने आप बनाना है जी, नो फिल कर दो, आप अपने सरफेस बना लो उसका कैसे आपको चाहिए वहाँ पे ना। कि मतलब कई बार क्या होता है टिपिकल सा कोई कंपोनेंट होता है उसको आप अपने आप ही बनाना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को ऐसे। बेसिकली क्या करेगा ये, अगर ये आप देख रहे हो कि अंदर को जा रहा है तो मतलब क्या होगा, जो इसकी एक्सट्रूजन है वो कैविटी की साइड आएगी, राइट। अगर आप इसको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते तो वो कोर में आ जाती, ठीक है। तो वो अगर जब आप कहते हो कि नहीं मैंने आधा इधर करना है ऐसा करना, मतलब कुछ टिपिकली कुछ करना है, अलग सा कुछ करना है, तो उसमें ये कमांड काम आती है नो फिल, ठीक है। और इसे ऐसे ही हमारी ऑल कॉन्टेक्ट्स है, ये आगे चल के देखेंगे हम, मेरे पास एग्जांपल्स है काफ़ी, तो उसमें हम जाके ये चीज़ देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक सरफेस बना देगा यहाँ पे। अब आप अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्या हुआ यहाँ पे अलग से, जब उसने सरफेस बनाया तो ये एक सरफेस बॉडी का फोल्डर यहाँ पे आ गया। चलो उसने सरफेस बनाया वो इसलिए हुआ है, ठीक है। अगर इसमें एक्सपैंड करता हूँ तो आप देखोगे इसने 3 अंदर फोल्डर और बना दिए हैं। क्या क्या फोल्डर है, कैविटी सरफेस बॉडी, कोर सरफेस बॉडी, पार्टिंग सरफेस बॉडी। ये क्यों हुआ अपने आप, क्योंकि हमने ये जो कमांड इंसर्ट मोल्ड फोल्डर इसको हमने क्लिक किया था इसलिए हुआ। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं काम करेगा, ये ऐसे नहीं होगा। अगर हो भी गया तो क्या होगा कि मैं आगे और चलता हूँ, वो एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके बाद और क्या क्या होता है। मतलब बेसिकली ये फोल्डर नहीं बनेंगे आपके, तो आपको फोल्डर नहीं बनेंगे तो और आगे क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ फोल्डर नहीं बने तो क्या हुआ भाई, मेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है, आगे चल के देखते हैं और क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार पार्टिंग सर्फेस में लाता हूँ। पार्टिंग सर्फेस अपने आप ही क्या करेगा, पार्टिंग लाइन लेगा जो हमें बेसिकली पहले बनाई थी हमने, वो कमांड ले लेगा पार्टिंग लाइन। और मुझे डिस्टेंस देना होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा दूंगा क्योंकि मैंने बेसिकली जो कोर कैविटी की डायमेंशन देनी है उससे ज़्यादा दूंगा बेसिकली मैं, कि मुझे कितनी वॉल थिकनेस यहाँ पे चाहिए उससे ज़्यादा रखूँ कि बेसिकली मेरी जो मेरे टूलिंग स्प्लिट से जो कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट होनी है वो ठीक से हो जाए, ठीक है। मैं इसके बाद क्या लूँगा, पार्टिंग सरफेस होगी हमारी, ठीक है। लास्ट आ गया टूलिंग स्प्लिट। टूलिंग स्प्लिट लिया मैंने, फेस ये वाला लिया, नॉर्मल टू कर लेते हैं और रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाई मैंने, मिड पॉइंट लिया इसको। अब डायमेंशन देता हूँ मैं इसको, मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को मैं कहता हूँ मैं वॉल थिकनेस कंट्रोल करूँगा जी अपनी कैविटी की और कोर की। तो ये मेरे को चाहिए सेम, मेरे को 15 की तो मेरे को चाहिए कम से कम, मैं कहता हूँ वॉल थिकनेस है ना 15 की ठीक रहेगी। और यहाँ पे भी सेम 15 ही दे देता हूँ। मैं अभी इतने ध्यान से नहीं ले रहा कि कहाँ से मेरे को लेनी है, तो मैं एक रफ से कर ले रहा हूँ कि थोड़ा टाइम बचे हमारा और वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो 15 मैंने ले लिए। अगर आपको इसको फिलेट्स देनी है यहाँ पे जो भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल स्केच से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं बाहर आता हूँ तो आप देखते हो कि एक एक्सट्रूड की तरह कुछ कमांड आ गई है, पर ये क्या है, टूलिंग स्प्लिट है बेसिकली, जो 2 डायरेक्शन में आ रहा है, कैविटी डायरेक्शन डायरेक्शन 1 है और कोर डायरेक्शन डायरेक्शन 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ओवर करोगे तो डेप्थिंग डायरेक्शन 1, डेप्थिंग डायरेक्शन 2, ठीक है। इंटरलॉक की सरफेस की हम कमांड आगे चल के देखेंगे क्यों काम आती है। अब यहाँ पे जो फोल्डर बने हैं उसी की वजह से इसने कोर वाला अपने आप ले लिया, शट ऑफ सरफेस, मतलब या फिर आपको कि जो सरफेस बॉडी थी लेनी वो अपने आप इसने ले लिया, और कैविटी में अपने आप ले लिया, जो प्रॉपर होनी चाहिए वो उसने अपने आप ले ली, और पार्टिंग सरफेस भी अपने आप उठा लिया उसने, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, वैल्यू देता हूँ एक, वैसे वैल्यू एकदम ठीक है। 25 मेरी कोर की साइड नीचे की साइड आ रही है जो मेरे को चाहिए, 25 ठीक है। और 15 के करीब मेरा ये है शायद, और 15 ही है, देख लेते हैं 20, ओके। तो हम इसको 45 ले लेते हैं, ठीक है। 25 जहाँ यहाँ मेरा 20 पिकट हुआ, 25 मेरा ये हो गया, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हो मेरी कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हो गई। आप इसको सॉलिड बॉडी खोलोगे तो आप देखो पार्टिंग लाइन, एक मेरा जो कंपोनेंट उसको पार्टिंग लाइन कह रहा है, टूलिंग स्प्लिट 1, टूलिंग स्प्लिट 2। आप इसको रीनेम कर सकते हो, आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो हम कर देते हैं। कैविटी कह देता हूँ इसको मैं, कैविटी है जी मेरी है, और नीचे वाला मेरा कोर है F2,
CO आदिको, ठीक है। और ये मेरा कंपोनेंट है या पार्ट है, पार्ट है, ठीक है। रीनेम आप कर सकते हो, रीनेम से अभी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे जाके इसमें हमारे पास बहुत सारे इस पर हमने अभी करने काम, तो बेसिकली नाम अब फिर से एक बार चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फिलहाल इस पर इतना नहीं देखते। अब आप इसको देख सकते हैं कि कैसा आपका सही बना, गलत बना, क्या बना है। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ, आइसोलेट कर लेता हूँ। तो आप देखो कैविटी हमारी यहाँ तैयार हो गई है। कैविटी के अंदर देखिए इंसर्ट, जैसे मैंने कहा था इंसर्ट कैविटी में आएगी, इंसर्ट कैविटी में आई है। एग्जिट आइसोलेट करते हैं और कोर को भी देख लेते हैं, आइसोलेट। तो देखिए कोर में जो रिब्स थी मेरी वो कोर में आ गई हैं, ठीक है ना। और बाकी ये सिंपल ही है, ठीक है। एग्जिट आइसोलेट। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो हमारी ये इंसर्ट आपकी एक्सट्रूजन्स जो है, ये वाली एक्सट्रूजन्स, इसको मैंने क्या करना है, इसकी एक इंसर्ट बनानी है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ इंसर्ट क्यों बनाते हैं। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी रुकी हैं या फिर कहीं हम नूब हैं, ठीक है। तो जिनको मतलब मे बी आइडिया ना हो कि क्यों हम इसको करते हैं, ठीक है। मैं इस पर पहले क्लिक कर रहा हूँ, मैं पहले तरीका बता देता हूँ। जब मैं स्केच बना रहा हूँ तब बताता हूँ। इसके मैंने ऊपर वाला सरफेस लिया, अगर मैं इसको दोबारा आपको मैं एक बार सॉलिड कर देता हूँ। मैंने ये ऊपर वाला सरफेस लिया और कोर ले ली, ठीक है। नॉर्मल टू कर लेता हूँ और इसको मैं फॉर बेटर मेरे देखने के लिए कि हाँ भी वो कहाँ पे मेरी इंसर्ट बननी है, उसके लिए मैंने इसको वायर फ्रेम कर लिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल लेता हूँ। अब क्यों बनाते हैं बेसिकली इसको हम, मैं एक ही बनाऊंगा, पहली बात तो इंसर्ट एक ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर वॉल थिकनेस इतनी मैटर करती नहीं है मेरी, फिर भी मैं इससे डिमेंशन दूंगा कि इससे कंट्रोल रहे मेरा, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें 5 है मेरे को बहुत है इस साइड पे, और 5 है मेरे को इस साइड पे बहुत है। और सेम मेरा ऊपर भी, ये है 2.5 का, तो मैं ले लेता हूँ से 10 का ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास जगह। 10 का ले, सॉरी 10 का ले लेते हैं, 10 वैसे ज़्यादा हो गया, 5 लेते हैं, 5 ठीक है, काफ़ी है, 5 भी ठीक है, 5 कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये क्यों होती है इंसर्ट, बेसिकली बनती क्यों इंसर्ट हमारी, कि अगर ये बेसिकली क्या है, जो मेरी एक्सट्रूजन्स है, अगर ये पैचेस डैमेज हो जाती है, किसी एक्सट्रूजन डैमेज हो जाती हैं, ये वाली से इधर कुछ लग गया, वेयर आउट हो गई, चलो वेयर आउट हो गई है, ठीक है। क्योंकि शार्प कॉर्नर से वेयर आउट होने का बहुत चांस है इस पर, ब्लंट होने का बहुत चांस है इस पर। वैसे तो मटीरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, हार्ड एंड मटीरियल होते नहीं होते, पर कई बार हो जाता है, बाई चांस हो गया। तो बेसिकली क्या है, इतने से अगर यहाँ ब्लंट हो गया, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कैविटी चेंज करनी पड़ेगी। उसकी जगह मैं क्या करूँ, मैं इंसर्ट बना के रखूँगा, एक अपनी इंसर्ट बनाई मैंने, उसी को मैं यूज़ करके उसी जब मेरी वो वेयर आउट हो गई, कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको सीधा उसी को चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा अब अपने शेडेड विद एजेस मोड में ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं स्केच से बाहर आता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ज़्यादा ड्रैग करूँगा, मतलब बेसिकली मेरे इससे बाहर आना चाहिए, ठीक है। बाहर आ गया, और वैसे तो अपने भी आ ही रहा था वो, अगर मैं इसको पूरी इधर से इधर तक लिया तो भी हो जाता। इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली यहाँ पे कि कैविटी को कर रहा हूँ। अगर बाई चांस अगर नहीं होता तो इसको मेरे को मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ग्रीन चेक करूँगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली मेरी कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। कोर कैविटी सॉरी कह रहा हूँ मैं, इंसर्ट बेसिकली मेरी अलग से एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको मैं एक्सोलेट में पहले ही हुआ, इससे बाहर आता हूँ मैं, एग्जिट आइसोलेट किया मैंने, और सेलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, आइसोलेट करता हूँ। तो आप देखोगे कि इसकी भी मेरी एक अलग से मेरे पास बॉडी बन गई है। अब इसको आप जो आपने देना है, मतलब कि अगर इसमें स्टेप देना है, फास्टनिंग के लिए कुछ भी देना है, आप इस पर कर सकते हो, जो भी आपने इसमें करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक हमारा बेसिकली कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अगर एग्जिट आइसोलेट करता हूँ तो ये हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कोई भी रूकी हो, नूब हो, कुछ भी हो, मतलब जिसको मतलब जो सीखना चाहता हूँ बेसिकली सीखने की, जिसमें चाहता हूँ कि हाँ भी कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है सॉलिडवर्क्स में, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर से मेरा क्या है हौसला बढ़ता है।
सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा होंगे, मेरी ऑडियंस जितनी ज़्यादा होगी, मुझे लगेगा कि हाँ भाई अच्छी वीडियो बनानी है मैंने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी है। और जो हमारा गोल है उसकी तरफ बढ़ना है हमने, कि कोई भी हमारे पास कोई भी हमारा दोस्त जो है रुक ही ना रहे सॉलिडवर्क्स में, एक्सपर्ट बन जाए सब लोग, कोई भी नूब ना रहे, एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए होपफुली बेसिकली जो बेसिक्स है, एक जो हमारे कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन है उसमें आप एक्सपर्ट शायद आज हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, कोई क्वेश्चंस है आपके, प्लीज़ मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए मेरे जो अपडेट्स हैं मिलते रहें। थैंक यू।